हेलो एवरीवन, इट्स योर गर्ल आयशा हियर। सो देखो, हम आज बात करने वाले हैं वेयरिंग ब्रा और नॉट वेयरिंग ब्रा। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टैबू माना जाता है इंडिया में। एंड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एट फर्स्ट। देखो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई रियली डोंट लाइक टू वेयर ब्रा। एंड मेरे बचपन में मेरा राइट हैंड का शोल्डर जो है वो टूट गया था बिकॉज मुझे किसी ने धक्का दे दिया था एक फ्लोर से। तो मैं जब भी पहनती हूँ ब्रा, इट फील्स रियली अनकम्फर्टेबल एंड मेरे दोनों शोल्डर पे स्ट्रेच हो जाता है, मतलब मार्क्स आ जाते हैं। और जो उसका शोल्डर का वो जो हड्डी है, कभी कभी वहाँ तक भी दर्द होता है मुझे। एंड पीठ जो दर्द होता है, पॉस्चर ख़राब होता है, वो अलग। एंड इफ़ यू हैव हैवी चेस्ट देन तो आपको कोई स्केप ही नहीं है, आपको पहनना ही पड़ेगा। बट इफ़ यू आर फ्लैट चेस्टेड पर्सन देन यू आर ब्लेस्ड। बिल्कुल भी इफ़ यू आर अ फ्लैट चेस्टेड एंड यू आर थिंकिंग कैन के पुट ऑन कर लूँ वेट, थोड़ा अट्रैक्टिव दिख लूँ, नो बहन, मत करो। बिकॉज इफ़ यू हैव अ फ्लैट चेस्ट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें जो है कैरी कर पाओगे, आप बहुत सारी स्पोर्ट्स में आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे विदाउट वेयरिंग दैट काइंड ऑफ अ हेवी टाइट ब्रा। एंड अगर मेरी तरह आपको ऑपरेशन हुआ है, मेरा चेस्ट के पास में, रिब केज के पास में कट्स है, मतलब कि ऑपरेशन किया हुआ है। सो आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन एनी थिंग। एंड मैं ज़्यादातर ऐसे लूज टी शर्ट पहनना पसंद करती हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी फ्री। एंड मेरा एक बार, मैं बता रही हूँ, स्कूल में मैं थी, मैंने एक टाइट जैकेट पहना था एंड वही मेरा ड्रेस भी था ईद का। तो जब मैंने वो पहना एंड मुझे आधे आधे घंटे में वॉशरूम जाना पड़ रहा था बिकॉज मैं सांस नहीं ले पा रही थी, वो चेस्ट की तरफ से इतना ज़्यादा टाइट था। एंड अगर आपको कुछ लंग से रिलेटेड डिजीज़ है तो फिर उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जब आपका चेस्ट जो पूरे टाइट रहता है तो आपको सफोकेशन होता है सांस लेने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़। अगर आपको पहनना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का ब्रा प्रेफर करते हो। ज़्यादा गार्डर वाला रबर बैंड वाला ब्रा मत प्रेफर करो। और ज़्यादा मतलब वो जो फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं बकवास के, वो प्रेफर ही मत करो। क्यों पहनना है यार? अपना कंफर्टेबल, अपना लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो, मैं ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ तो मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ। और अगर मुझे ऑफिस निकलना पड़ता है तो मैं तो लूज़ कपड़े पहन लेती हूँ, ऊपर से मैं कुछ स्वेटर ले लूँगी क्योंकि एसी वगैरह चलता ही रहता है ऑफिस में। तो स्वेटर पहन लूँगी या तो कुछ कुछ भी ऐसा कवर अप ले लूँगी जिसमें चेस्ट कवर है। बिकॉज इन इंडिया इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग ब्रांड यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ चेस्ट और हेवी चेस्ट, देन आप जितने अनकंफर्टेबल नहीं होंगे उससे ज़्यादा आपके आसपास वाले कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होंगे आपको देख करके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट कवर अप, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है इतने लोग कमेंट पास करते हैं। एंड बी सेफ, मैं तो ये बोलूँगी। एंड अगर मैं बोलूँ कि आपको कौन से ब्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं बोलूँगी स्पोर्ट ब्रा में कर लो। वो स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं पड़ता है। और मुझे एक बार एक ब्रा मिला था जो एडजस्टेबल था, जो ख़राब हो चुका है। अब उसका ऑल्टरनेटिव मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं स्पोर्ट्स ब्रा से ही चला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं स्विच करूँ ज़िवामी में या ज़ोडियो से जा कर के लूँ, और अभी तक मैंने लिया नहीं है। ट्राई करूँगी कि कुछ डिफरेंट चूज़ करूँ। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, चेस्ट एक्सरसाइज, और रेगुलरली अच्छा डाइट लोगे तो आपका चेस्ट जो एक फ्रेम में रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो निपल पैचेस होता है वो पहन लेना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो एनीवेयर। एंड या तो फिर आप बूट टेप भी ले सकते हो, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट वंस आई लूज़ द वेट आई विल डेफिनेटली ट्राई। एंड एक मेंटेन करके रखो वेट। लड़कियों के लिए वेट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट बिकॉज टू शो योर बॉडी एंड फिट इन टू सम सोसाइटी। वेट मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज आपका चेस्ट का वेट जो है वो जितना आपके बॉडी के हिसाब से कम रहेगा, आपके लिए उतना ईजी होगा कि आप, मतलब
प्रॉब्लमेटिक चीज़ में ना पड़ो। अब मेरा ही केस देख लो, मुझे इतना कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है ना कि मेरा जो चेस्ट का लेंथ है वो मेरे ऑपरेशन तक आ जाता है एंड इट फील्स रियली डिस्गस्टिंग एट सम पॉइंट। मैं इतना इसीलिए ओपन होकर के बता रही हूँ बिकॉज टीनेज से अभी तक के मुझे ऐसे किसी ने ओपन बताया ही नहीं है कि भाई आपको ब्रा क्यों पहनना ज़रूरी है, आपको किस तरीके के ब्रा पहनना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ देते हैं बट उतने ज़्यादा भी नहीं, मतलब ज़्यादातर गलत ही देखा है मैंने। कुछ कुछ है जो बिल्कुल सही बताते हैं वो तो। और हाँ, आपको अगर कोई ऐसा ब्रा पहनना है जो कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए है तो वो ट्राई कर लो। बस दिन भर जो है कंफर्टेबल रहो एंड एक्सरसाइज 20 मिनट्स फॉर द चेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद भूल जाती हूँ बिकॉज मेरी तबीयत अभी इतनी ख़राब चल रही है कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एंड समटाइम्स इट फील रियली अनकम्फर्टेबल to be honest, but I am really sure कि if you just manage your weight and do the exercise regularly तो आप ब्रा फ्री भी घूमो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड that's it, that is my thought. I was thinking about कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही होती है। आई रियली डोंट थिंक सो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही होती है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनको लिटरली ब्रा से नफ़रत है एंड उनमें से मैं एक हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट आई हैव टू वेयर इट बिकॉज मुझे ऑफिस जाना रहता है, मुझे प्रोफेशनल जगह में काफ़ी ज़्यादा अपीयर होना पड़ता है तो मुझे पहनना पड़ता है। पार्टी वगैरह में तो जाती नहीं हूँ मैं, और नहीं कोई आउटिंग में जाती हूँ तो उस चीज़ से मैं बच जाती हूँ बिकॉज माई कम्फर्ट इज़ टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। एंड काम से रिलेटेड चीज़ों को तो चले जाऊँगी बट अपार्ट फ्रॉम माई वर्क आई रियली अवॉइड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। तो मैं बोलूँगी अपने ऊपर ध्यान दो एंड अगर किसी क्लोथिंग चीज़ से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो प्लीज़ डोंट गो, नो नो। मैं तो काफ़ी झाड़ सुनती हूँ घर में मम्मी से कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ, वाई आर यू वेयरिंग, लाइक आई एम कम्फर्टेबल डूड एंड एटलीस्ट घर पे तो कंफर्टेबल से रह सकते हो ना आप, बाकी का पता नहीं। So that is my thought. It is not a vulgar thought and it is not at all a taboo. एक तो पीरियड्स और एक तो ब्रा, ये सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हो जाती है इंडिया में, जबकि ये सेंसिटिव चीज़ें नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुमेन इन इंडिया हु इज़ सफरिंग फ्रॉम इट, सो वी शुड टॉक अबाउट इट एटलीस्ट। ये तो टैबू नहीं होना चाहिए और इस चीज़ पे जोक बना बना करके इसको ज़्यादा और अजीब कर दिया। सो दैट इज़ ऑल माई थाट एंड नीचे बताओ मुझे कमेंट में कि किसको ब्रा पहनना पसंद नहीं, बिकॉज आई हेट वेयरिंग ब्रा एंड दैट इज़ माई थाट, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉमन गर्ल, सो दैट इज़ ऑल, अ ऑर्डिनरी गर्ल विथ एन ऑर्डिनरी थाट। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।